के मुख्य नायक यहाँ नंद किशोर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जरूर जरूर नंद किशोर जी, आप आइए। नेहा जी आपसे भी कुछ बात करना चाहती हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। नंद किशोर जी, जैसा कि हम जानते हैं विक्टर जी के साथ आप पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके कई फिल्मों में आपने काम भी किया है, तो आप उनके साथ फिल्मों में काम करके आपको कैसा लगा, दर्शकों को बताइएगा। नेहा जी, विक्टर सर और लोगों के लिए डायरेक्टर होंगे, लेकिन हमारे लिए इस क्षेत्र में हमारे लिए गॉड फादर हैं। जब मैंने एक्टिंग में कदम रखा था तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एज ए हीरो अंजोरिया कहिया हुई, जो 52 एपिसोड डीडी बिहार पटना से जो सीरियल चला था, मैंने उसमें लीड किया था। उसमें सब सारे लोग अच्छे अच्छे कलाकार लोग थे। मैंने फर्स्ट बार, उसके बाद से उनके साथ संघर्ष भरा जीवन रहा। मैं काफ़ी संघर्ष का, मैंने हार कभी नहीं माना, क्योंकि मुझे उनके साथ जुड़े रहना था, उनका आशीर्वाद चाहिए था मुझे। और उनके साथ हमने कई टेलीफिल्म और कई सीरियल में हमने उड़िया टेलीफिल्म में भी हमने काम किया है। उनका सब देन है कि मैंने कई अलग अलग भाषाओं में भी उनके साथ जुड़ा रहा। मैंने उनके साथ डायरेक्शन भी सीखा है, लेकिन मुझे डायरेक्शन में जाना नहीं था। लेकिन उन्होंने जैसे मुझे किया कि हाँ तुम मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो, मेरा हौसला बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बोला नंद किशोर, घबराओ नहीं कि तुम पटना से हो, ठीक है ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और उनके साथ काम करने में ऐसा है कि सारे आर्टिस्ट जितने भी नए लोग हैं उनके साथ जैसे कि काम करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे शूटिंग में लगेगा नहीं कि हम टेंशन में है, ये में हम लोग एंजॉय करके शूटिंग करते हैं। अभी हमारी टेलीफिल्म आने वाली है आईना, उसकी शूटिंग आपका अप्रैल में होने वाला है। तो उनका काम करवाने का तरीका जो है ना बहुत ही अलग है। नए कलाकारों से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, भले उनको मेहनत माने बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन भी होता है कभी कभी कि बेकार में रख लिए थे, बहुत टेंशन हो रहा है, तो कभी कभी चिढ़ाते नहीं हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, मैंने उनको समझता हूँ कि वो कैसे इंसान है, कैसे आर्टिस्टों को उनको ढाल देना कि उनके लिए ईजी हो जाए, है ना। तो मैंने जब भी काम किया, हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके लिए मैं कि टफ हो रहा है ना। कई कई पूछते थे, मैं कोई सीन में फंसता हूँ तो पूछता हूँ भैया ऐसे नहीं हो रहा था क्या, रुको 1 मिनट रुको, ठीक है, तुम ऐसे आँख बंद करो, तुम सोचो अपने। वो उनका काम करने का तरीका अलग है। यही है कि उनका माने बड़प्पन है कि 20 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। आगे भी देखिए, अगर उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि उनको छोड़ूं, हमेशा उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। और उनका एहसान मुझ पर रहेगा। एक बड़प्पन है कि मुझे बेटा की तरह मानते हैं, मैं भी उनको पिता, एक गॉड फादर की तरह मानता हूँ। और आगे भी हम लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। नंद किशोर जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं प्रॉपर पटना से ही हूँ और मुझे बचपन से शौक़ था फिल्मों में काम करने का। लेकिन जैसे होता ना कि एक कहीं पे रहना, तो मैंने अपना पूरा बचपन जो होश संभाला है दीघा के अल्पना सिनेमा हॉल में, उसी कैंपस में हम रहते थे। तो उस तरह का वक्त फिल्म देखते देखते हमारी एक्टिंग में आने की जागरूकता जगती गई। वो जैसे जैसे बढ़े गए, उसके बाद फिर हमने पटना यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई की। उसके बाद और कराटे को भी हमने कंटिन्यू रखा। मैं कराटे कोच हूँ और यहाँ के सेंट माइकल मिशनरी स्कूल है, मैं उसमें एज ए कराटे कोच हूँ। और हम लोग का पूरा ग्रुप है पटना में, हम लोग का तकरीबन पटना के 22 स्कूलों में कराटे क्लास चलता है। और हमने बच्चों लोग को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल तक पहुँचाया है। अक्षय कुमार भी कराते हैं टूर्नामेंट मुंबई में, तो उन्हीं बच्चों लोग को ले जाता हूँ। और फिल्म का रास्ता तो है कि मैंने उस पर मेरा ये लाइफ का मेरा पहला शौक़ था कि मैं एक्टिंग में आऊँ, है ना। और विक्टर सर जैसा गॉड फादर मिल गया तो समझिए कि रास्ता चल पड़ी है ना। अभी गोरिया तोरे खातिर मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, अभी तो सिर्फ बिहार में ही रिलीज़ हुआ है। अभी झारखंड में, मुंबई में, यूपी में करना बाकी है। धीरे धीरे करके सारे स्टेट में रिलीज़ होंगे। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है प्यार के सौदागर, उसमें भी मुझे उन्होंने कास्ट किया है। उनके लिए विक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं उनकी अगली फिल्म में भी मैं हूँ। और एक और फिल्म है जो प्रमोद प्रेमी जी के साथ में भी बात चल रही है अभी। तो इस तरह का है कि चलिए मेरे कारोबार, जैसे कि उसमें मेरे लिए एक्टिंग में गॉड फादर के रूप में विक्टर सर बहुत हेल्प किए। और कराटे का भी मेरा चल रहा है जो है, उसे मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि कुछ है जो एक्शन सीन जो होते हैं मैं खुद कर लेता हूँ। अगर फाइट मास्टर फाइट ज़्यादा नहीं है तो कुछ सीन है जो मैं खुद कंपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छा तो उनसे, क्योंकि फ़ाइट मास्टर का फिल्मों में काम होता है कि
कैसे उनसे करवाना है तो उनका आइडिया होता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में होता है तो मैं खुद स्टंट करता हूँ और खुद फाइट कंपोज करता हूँ। तो ये लेकर आने बहुत ये जो है। नंद किशोर जी, आपके जो मूवी है गोरिया तोहरे खातिर, उसमें आपका जो मेन रोल है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? इसमें मेरा काफ़ी दमदार कैरेक्टर है और हमने सारे एक्शन सीन मैंने खुद से किया है, ठीक है। फाइट दादा थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। इसमें आपको बाइक जंप से लेकर केबल फाइट भी सारे मिलेंगे इसमें। तो मेरा जो कि अच्छी फिल्म बनी है, इसमें कॉमेडी भी भरपूर है। आपका फिल्म में गाने सारे अच्छे हैं, जिसे आलोक जी ने गाया है, खुशबू उत्तम जी ने गाया है, और मेरी माँ बनी है जो पूनम सिंह राठौर, उन्होंने भी खेसारी जी की कई फिल्मों में काम किया है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी माँ बनने के लिए इस फिल्म में तैयार हो गई। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए क्या होता है कि लोग स्टार लोग के साथ काम करते 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 वो तो वह नए हीरो के साथ में, लेकिन पूनम जी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए वो तैयार हो गई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी हमारी फिल्म रिलीजिंग में नहीं आ पाई थी क्योंकि वो दिल्ली में हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा, बोलते ना किशोर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जब भी तुम फिल्म करोगे, कोई भी रहेगा, मैं मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा रहूँगा। तो मिला जुला के एक टीम बहुत अच्छी बनी है हम लोग का। भले ही फिल्म कलाकार कोई भी जो स्टार कास्ट होता है, कलाकार होता है, तो कभी तो वो स्टार्टिंग करता है। तो विक्टर सर इसमें लगभग नए कलाकार लोग काम किए थे, लेकिन सारे लोग अच्छे काम किए और एक्सपीरियंस वाले थे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि फिल्में अच्छी बनी है, हर तरह से आप देख सकती हैं, कॉमेडी से लेकर कहीं सीन आपको बोरिस नहीं मिलेगा आपको। और हमारी सारी फिल्में की शूटिंग फतुआ में हुई है। तो एक बार दर्शकों से हमारा निवेदन है कि इसे हॉल में जाकर देखें और अपने भाई को प्यार आशीर्वाद हमेशा दें, क्योंकि दर्शक का ही सबसे पहले होता है। आर्टिस्ट कोई भी होता है कि अपने नज़र में कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट देना तो दर्शकों का काम है कि मैंने कितना उस पर उस कैरेक्टर को कैसे खड़ा उतरा हूँ मुझे से। तो इसीलिए विनती है आप दर्शकों लोग से कि आइए एक बार गोरिया तोहरे खातिर हॉल में जाकर देखें। दर्शकों से अनुरोध है कि वो जाएं ज़रूर एक बार सिनेमा हॉल में जाकर देखें गोरिया तोहरे खातिर और इस फिल्म को अप्रिशिएट करें। और नंद किशोर जी, पूछना था मुझे कि आपकी इस मूवी के बाद आपका आगे का क्या प्लान है? आगे आपको यहीं बिहार में ही रह के आगे कुछ करना है या फिर हर अभिनेता की तरह बाहर जाकर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जैसे कि मुंबई आता जाता रहता हूँ। मैं मुंबई में महाड़ा में रहता हूँ, और ऐसा है कि नहीं, लेकिन जो बिहार में जो मज़ा है, क्योंकि आदमी का ये कर्म भूमि जन्मभूमि सब यहाँ है। लेकिन ठीक है, मुंबई के बिना तो काम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मुंबई की तरह फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, तो मुंबई आना जाना ठीक है। लेकिन जो बिहार में जो मन लगता है वो ये नहीं है। हाँ, काम करने के लिए तो वहाँ जाना है। अभी हमारे पास 2 फिल्में हैं। एक विक्टर सर का है प्यार का सौदागर, उनकी एक टेली फिल्म है आईना, उसे भी मैं लीड कर रहा हूँ। और एक प्रमोद जी के साथ में अभी बात चली, फाइनल हुई है, उसका शूटिंग गुजरात में होगा। तो मुंबई आना जाना तो लग रहा है, लेकिन बिहार आपका बाहर है। मैं सभी निर्देशक लोग से विनती करता हूँ कि हमारा भोजपुरी माटी में भी आप बिहार में ही भी आकर शूट करें। भले आप मुंबई से स्टार कास्ट लाइए, लेकिन कुछ यहाँ के 75% कलाकारों को लीजिए, ताकि उनको भी रोज़गार मिले, उनका भी मनोबल बढ़े, आगे बढ़ें। गोरिया तोहरे खातिर में विक्टर जी ने भी कलाकारी किया है, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? जी हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि वो कैरेक्टर जो है जिस समय वो लिख रहे थे वो बहुत ही माने अलग टाइप का कैरेक्टर है। तो 2-3 कलाकारों से बात चल रही थी, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं है। मैंने बताया ना कि जो होता है कि इसमें पूछते सबसे पहले कि इस फिल्म में बड़े बड़े कास्ट कौन कौन है, ठीक है, नंद किशोर है तो छोड़ो कौन नया क्या उसमें करके क्या मिलेगा। तो किसी का अलग का डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता है। कभी होता है कि आदमी क्लिक कर जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉमेडी करने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा ठीक है, तो मेरे पास डेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर सर ने बोला कि छोड़ो एक बार देखते हैं और किसी से बात करके। तो सारे टीम के लोग बोला कि सर आपसे अच्छा कैरेक्टर कौन सकता है, क्योंकि कैरेक्टर ही है उसका ढक्कन, ठीक है ना। उसका तकिया कलाम है हमेशा लौकता, ठीक है, उसको कुछ लौकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब लड़की लोग के पास जाकर बोलता है कि लौकता, तो लड़की लोग भी कन्फ्यूज होती है कि मैंने ठीक से कपड़ा पहना है कि नहीं, कहाँ से लौकता। तो इसमें कन्फ्यूज है। जो धोती कुर्ता पहन के हमारे एक और कॉमेडी है, उनके पास भी लोग बोलते हैं कि लौकता, तो अपना धोती तो ठीक करता है कि कहाँ से लौकता। तो बहुत ही माने वो टिपिकल कैरेक्टर है फिल्म में। सर का जो कैरेक्टर जो है ढक्कन का, वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। आप देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। तरह तरह की इसमें वैरायटी है, गाने में भी हमारे अलग अलग ये है।
और ज़्यादातर है कि माने हमारे गाने जो है माने कुछ उस तरह का माने बलगर नहीं है, आप गाने देख सकती हैं। आलोक जी ने बहुत अच्छा जिसमें मेरे ऊपर फिल्माया गया तोहरी सूरतिया चम 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 के उन्होंने गाया है, खुशबू उत्तम जी ने गाया है, अमिता दीक्षित जो गाई हैं। तो मिला जुला के फिल्में अच्छी बनी हैं, लेकिन हॉल में जाके देखिएगा तब मज़ा आएगा आपको। आप लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि एक बार गोरिया तोहरे खातिर आप लोग हॉल में जाके देखें और अपने भाई को अपना प्यार अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं भी जीवन में कुछ आगे बढ़ता रहूं। लेकिन आपके बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शन नहीं को बताएंगे कि हमने कैसा एक्टिंग किया कैसा नहीं किया। तो आपका हमेशा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आगे का जो आपका फिल्म है जिसके बारे में आपने अभी बताया आईना, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? वो आईना एक फैमिली ड्रामा है, 1 घंटे की टेली फिल्म है, माने वो फीचर फिल्म नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो 2 फैमिलियों की कहानी है, आदमी लोग परेशान कैसे कैसे फैमिली चलाना ही होता है। जो आईना रियल में आईना क्या होता है, जो दुनिया को दिखाने के लिए या करने के लिए क्या होता है, उसके सामने क्या होता है, तो उस तरह के आईना परिवार में एक आईना बन के अपने आप को देखो कि हम परिवार को कैसे चलाना है हमको, ठीक है। आईना जो सच दिखाती है, मैंने बहुत झूठ सच कर रहे हैं आप किसी को ये बारे में, तो उस पर आधारित है आईना जो टेलीफिल्म है, वो अप्रैल में हमारी शूट हो रही है। मेरे और मेरे यूनिट की तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे आगे बढ़ें। धन्यवाद।